एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में अपने प्यारों के साथ बहुत ही खुश होंगे। अल्लाह के करम से और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज के व्लॉग की शुरुआत ऐसे ही हो रही है कि शाम के बज रहे हैं 7 और हम लोग निकले हैं बाहर क्योंकि हस्बैंड को जो है वो कार वॉश करनी थी। तो उन्होंने कहा कि चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं, क्योंकि अभी आजकल जो है वो यहाँ का मौसम आपने मेरी लाइव में भी और अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा स्नो हो रही है और इस बार कनाडा में बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है और ठंडक भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जिसकी वजह से घर से बाहर निकलना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग काफ़ी दिनों से जो है वो कहीं बाहर निकले नहीं थे सिवाय ग्रॉसरी के, वो भी हम लोग अनाया को लेके निकलते नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडक होती है। तो इसी वजह से फिर अभी जो है वो थोड़ा सा मौसम अच्छा था, अच्छे से मतलब कि स्नो नहीं हो रही थी लेकिन ठंडक तो अपनी जगह थी, मगर फिर भी हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकलते हैं, थोड़ी सी फ्रेश हवा भी ले लेते हैं और काम का काम भी हो जाएगा। तो बस इसीलिए अभी हम लोग निकले हैं बाहर। तो कार वॉश के लिए हम लोग आए थे, अभी पहले कार वॉश हो रही है और उसके बाद फिर बस हम लोग पेट्रोल वगैरह डलवा के और घर चले जाएंगे वापस। तो रास्ते में जो है वो कुछ आपको व्यूज़ भी दिखाते जाते हैं और कुछ बात भी करते हैं। तो घर से निकलना यहाँ पर ऐसे मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो निकल नहीं सकते, बहुत ही मजबूरी में कोई बाहर निकलता है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि थोड़ी ही देर के लिए भले लेकिन आपको घर से बाहर निकलना चाहिए, थोड़ी सी फ्रेश हवा लेनी चाहिए, वरना घर के अंदर रह रह के इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है। और कनाडा में डिप्रेशन का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अभी बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि कनाडा इतना ख्वाबों का मुल्क है, अपॉर्चुनिटीज़ की लैंड है और दुनिया की बेस्ट कंट्रीज़ में से एक है, तो फिर कनाडा में इतना ज़्यादा डिप्रेशन क्यों है? तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आपके उन तमाम सवालात के जवाब दे सकूँ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से खामोशी में लड़ते रहते हैं। जब हम कनाडा आते हैं तो सूटकेस के साथ सिर्फ कपड़े नहीं होते बल्कि उम्मीदें, ख्वाब और एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। हम सोचते हैं लाइफ बेटर हो जाएगी, पैसा स्टेबल हो जाएगा, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इमोशनल स्ट्रगल कितनी गहरी होती है। नया मुल्क, नए रूल्स, नई सोच और सबसे मुश्किल नया अकेलापन, तन्हाई जो धीरे धीरे अंदर तक घुस जाती है। कनाडा में लोग फ्रेंडली होते हैं लेकिन इमोशनली डिस्टेंट होते हैं। हाय, हाउ आर यू, बस यहीं तक बात होती है। पाकिस्तान इंडिया जैसा कल्चर नहीं जहां बग़ैर बताए लोग घर आ जाते हैं। यहाँ जब आप बीमार होते हैं या दिल भरा होता है तो अक्सर कोई दरवाज़ा नॉक नहीं करता। ये तन्हाई पहले आदत लगती है, फिर डिप्रेशन बन जाती है। फैमिली से दूर रहना सबसे गहरी चोट होती है न्यू इमिग्रेंट के लिए। पेरेंट्स की दुआ, माँ का खाना, बाप का साया, ये सब जब सिर्फ स्क्रीन तक रह जाता है तो दिल बहुत खाली हो जाता है। शादी हो या मुश्किल वक्त, बच्चे हो या इलनेस, कनाडा में रहकर इंसान स्ट्रॉन्ग दिखना सीख जाता है लेकिन अंदर से टूटता रहता है। विंटर्स जो सिर्फ ठंड नहीं लाते, कनाडा की सर्दी सिर्फ टेम्परेचर नहीं गिराती, मूड भी गिरा देती है। सुबह अंधेरा, शाम अंधेरा और अक्सर दिनों तक धूप नहीं। इस वजह से बॉडी थकी थकी रहती है, नींद डिस्टर्ब होती है, दिल हैवी महसूस होता है। इसको कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते कि उनका डिप्रेशन वेदर की वजह से भी हो सकता है। कनाडा में रहकर बहुत से लोग जिंदा तो रह रहे होते हैं लेकिन जी नहीं रहे होते। रेंट का प्रेशर, ग्रोसरी महंगी, जॉब का फेयर, कैनेडियन एक्सपीरियंस का ताना। इमिग्रेंट होना मतलब हर दिन खुद को प्रूव करना, और जब आप थक जाओ तो भी आपको चलना ही पड़ता है। सक्सेस का प्रेशर और फेलियर का डर, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है न्यू इमिग्रेंट के लिए जो कनाडा में फेस करते हैं। सोशल मीडिया पर लगता है सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, लोग न्यू कार्स, हाउसेस, वेकेशंस दिखाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता लोन्स कितने के हैं, स्ट्रेस कितना है, नींद कितनी कम है। कंपैरिजन धीरे धीरे सेल्फ वर्थ ख़त्म कर देता है और डिप्रेशन क्वाइटली ग्रो करता है। हालांकि मेंटल हेल्थ को कनाडा में बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है, लेकिन फिर भी आज भी इस पर बात करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। कनाडा में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है लेकिन हमारी कम्युनिटी में अभी भी स्ट्रॉन्ग बनो, नमाज़ पढ़ो, सब ठीक हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, इस सोच की वजह से बहुत से लोग हेल्प नहीं ले पाते हैं, जबकि हकीकत ये है कि हेल्प लेना भी हिम्मत होती है। पेरेंट्स, मदर्स एंड इमिग्रेंट वुमेन का डिप्रेशन, स्पेशली मदर्स जो घर, बच्चे, जॉब सब संभालती हैं, उनके लिए डिप्रेशन और भी ज़्यादा साइलेंट होता है। वो थकती हैं लेकिन कभी कंप्लेन नहीं करती। उनका डिप्रेशन अक्सर अंदर ही अंदर पलता रहता है।
जब डिप्रेशन नॉर्मल लगना शुरू हो जाए, सबसे डेंजरस स्टेज वही होती है। जब उदासी नॉर्मल लगने लगती है, जब आप कहने लगते हो सबके साथ ऐसा ही होता है, यहीं पर इंसान अपनी खुशी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। अगर आप भी कनाडा में रहकर अकेला महसूस करते हैं, थके हुए लगते हैं या बेवजह उदास रहते हैं, तो याद रखिए आप वीक नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, आपकी फीलिंग्स वैलिड हैं। आपको बस हिम्मत करनी है और अपने लिए फ़ाइट करनी है। डिप्रेशन को बीट कैसे करें? अगर आप कनाडा में रहते हैं तो अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करें। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप ये मान लें कि हाँ, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। डिप्रेशन कमज़ोरी नहीं होता, ये एक कंडीशन है और हर कोई इससे गुजरता है। रूटीन बनाएं। कनाडा में रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज़ एक फ़िक्स टाइम पर उठना, वॉक या लाइट एक्सरसाइज, घर के काम या हॉबीज़। रूटीन माइंड को स्टेबल रखता है। धूप और फ्रेश एयर का फ़ायदा उठाएं, चाहे सर्दी हो या गर्मी। रोज़ बाहर निकलें, थोड़ी देर सनलाइट ज़रूर लें। विटामिन डी की कमी भी डिप्रेशन को बढ़ाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लोगों से कनेक्ट रहें। अकेला रहना डिप्रेशन को और गहरा कर देता है। कम्युनिटी सेंटर्स ज्वाइन करें, मस्जिद या लोकल गैदरिंग्स अटेंड करें। पाकिस्तानी या अपनी लैंग्वेज वाली कम्युनिटी ढूंढें। बात करना बहुत ज़रूरी है। और सोशल मीडिया कंपैरिजन तो बंद ही कर दें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सब लोग परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, जो असल में होती नहीं है। अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रोफेशनल हेल्प लेने से घबराएं नहीं। कनाडा में मेंटल हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल हैं। फैमिली डॉक्टर, फ्री काउंसलिंग प्रोग्राम, हेल्पलाइंस। डॉक्टर से बात करना बिल्कुल नॉर्मल है। अल्लाह से कनेक्शन मजबूत करें। नमाज, दुआ, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल कनेक्शन दिल को सुकून देता है। अपने आप को टाइम दें। इमिग्रेशन के बाद स्ट्रॉन्ग बनना एक प्रोसेस होता है। आप अकेले नहीं हैं, हर इमिग्रेंट इस फेज से गुजरता है। बस हिम्मत करनी है। और ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए ही नहीं जो कनाडा में रहते हैं, बल्कि हम पाकिस्तानियों के लिए भी है, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में भी ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि लोग डिप्रेस्ड होते हैं लेकिन शेयर नहीं करते, बताते नहीं या फिर एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को। याद रखें, डिप्रेशन टेम्परेरी होता है लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। अगर आज मुश्किल लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी ऐसा ही होगा। किसी से बात करें, कम्युनिटी ज्वाइन करें, वॉक पर जाएं, दुआ करें और ज़रूरत पर प्रोफेशनल हेल्प भी लेने से हिचकिचाएं नहीं। मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी फ़िज़िकल हेल्थ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने प्यारों के साथ और उन लोगों के साथ जिनके साथ आपको लगता है कि ये शेयर की जानी चाहिए। शायद किसी और की लाइफ आसान हो जाए। मैं आपसे मिलूँगी फिर किसी और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक या किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।